हुजूर पुर नूर सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे और इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा अपने पाक चेहरा का नूर आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में ईमान की मजबूती पाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में से मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से पहले कलमे पर सीखेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, हम सीखेंगे पहले कलमे के तल्लुक से कि पहले कलमे के अंदर दर हकीकत क्या भेद छुपा हुआ है। और पहला कलमा जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जुबान अक़दस से सादर फरमाया, खुदावंद यीशु मसीह का ये कलमा जो पहला कलमा है, इसे अपनी जुबान से अदा करने के पीछे क्या भेद छुपा हुआ है। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 23 बाब और 34 आयत हम खुदा के पाक और खूबसूरत कलाम में से पढ़ने की सआदत और शर्फ हासिल करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के पाक और खूबसूरत कलाम में कुछ यूं तहरीर है। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हमारा पाक और पवित्र खुदा इस दुनिया में आया ताकि बनी इंसान के गुनाहों का कफारा दे सके। क्योंकि जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 3 बाब और 23 आयत के अंदर लिखा है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब है कि हर बशर खाकी की खुदा के जलाल, हर बशर खाकी जो है वो खुदा के जलाल से महरूम है। महरूम क्यों है? क्योंकि हर बशर के अंदर गुनाह पाया जाता है। जब हम जबूर की किताब का मुताला करते हैं तो जबूर की किताब के अंदर मुकद्दस दाऊद बादशाह लिखते हैं, जबूर 51 उसकी 5 आयत के अंदर, तो मेरे अज़ीज़ों लिखा है, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा, यानी कि मेरी फितरत जो है वो गुनाह आलूदा है। मर्दे खुदा बुजुर्ग दाऊद का कहना है कि मेरी फितरत में गुनाह है। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तरह हर बशर की फितरत गुनाह आलूदा है। इस एतबार से हर बशर को कफारे नजात और माफी की जरूरत है और बगैर खून बहाए माफी मेरे अज़ीज़ों मुमकिन नहीं है। और ये बाइबल मुकद्दस का मेरे अज़ीज़ों बाइबल मुकद्दस का इलानिया बयान है। बाइबल मुकद्दस वाज़िह ये बयान करती है कि बगैर खून बहाए माफी जो है वो मुमकिन नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, अब आगे बढ़ते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह एक वाहिद हस्ती है जिसमें गुनाह नहीं पाया जाता। खुदावंद यीशु मसीह इंसान होते हुए भी गुनाह आलूदा फितरत नहीं रखते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह रूह कुदुस की कुदरत से एक पाक कवाली औरत से पैदा हुए। और मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की एक वाहिद जात है जो एक ऐसी जात है जिसमें गुनाह नहीं पाया जाता। और खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बर्रे के तौर पर बनी इंसान के कफारा के लिए इस दुनिया में आया ताकि बनी नो इंसान नजात पाए। तो मेरे अज़ीज़ों, इस तरह वक्त आ गया कि खुदावंद यीशु मसीह बनी इंसान के कफारे के लिए अपने पाक लहू को बहाए और अपनी जान का फिदिया दे। तो खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल क्या कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह जान कनी की हालत में, दुख की हालत में सलीब पर हैं। सलीब देने से पहले खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, आपको बेइज्जत किया गया, आपके चेहरे पाक पर थूका गया, आपके तमसखरे उड़ाए गए। लोग खुदावंद यीशु मसीह को थप्पड़ मारते और कहते कि नबूवत से बता तुझे किसने मारा है, नबूवत से बता तुझे किसने मारा है। और लोग खुदावंद यीशु मसीह पर इल्जाम लगाते कि ये खुद को यहूदियों का बादशाह कहता है, ये कुफर बकता है, ये कत्ल के लायक है, इसे सलीब दो। एक बड़ी भीड़ शरा के
आलम और सब यहूदी इसी एक बात पर अटके थे कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और लोग चला चला कर बस एक ही बात कहते थे कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दे दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दे दिया गया। और मेरे अजीजों, बताता चलूं कि उन दिनों में मसलूबियत जो थी वो एक आम बात थी। उन दिनों में जिस दौर के अंदर, जिन दिनों में खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया, उन दिनों में मसलूबियत जो थी वो एक आम बात थी। और मैं आपको बताता चलूं कि उस दौर के अंदर, यानी खुदावंद यीशु मसीह के दौर में 30,000 के करीब मेरे अजीजों उन्होंने लोगों को सलीब पर चढ़ाया था। और मेरे अजीजों, रोमी आमतौर पर ये जो सजा थी ये अवामी मकामात पर किया करते थे ताकि लोगों के लिए इबरत बन सके और कोई भी रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत ना कर सके। इसलिए ये सारा कुछ जो सलीबी मौत का मामला था, सलीबी मौत का जो मंजर था, वो सरेआम लोगों के सामने किया करते थे। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह पर भी यहूदियों ने ये इल्जाम लगाया, खुदावंद यीशु मसीह पर भी यहूदियों ने ये इल्जाम लगाया कि ये खुद को यहूदियों का बादशाह कहता है, ये खुद को यहूदियों का बादशाह कहता है। और मेरे अजीजों, इस दौर के, और मेरे अजीजों, उस दौर के बादशाह पैंतुस पिलातुस के अहद में मालिके दो जहां खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दिया गया। और मेरे अजीजों, सूरज की शदीद तपश में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर रहे। यूं तो खुदावंद यीशु मसीह के तमाम अल्फाज ही हमारे लिए मशले राह हैं, लेकिन इन 7 सलीबी कलमात में जो प्यार झलकता है उसका सबूत वो सलीब है जिस पर वो अल्फाज, वो कलमात खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किए। हालेलुया। और बताता चलूं कि किसी भी मुसन्नफ ने इन सलीबी 7 कलमात को एक साथ इकट्ठे कलमबंद नहीं किया, बल्कि 3 कलमात का तज़किरा मुकद्दस लूका, 3 कलमात का तज़किरा मुकद्दस यूहन्ना करते हैं और एक कलमे का जिक्र जो है मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस मरकस दोनों करते हैं। और मेरे अजीजों, 6 घंटे तक खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मौजूद रहे और सुबह 9 से लेकर 12 के दरमियान खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर पहला कलमा जो था वो अपनी ज़ुबान अक़दस से सादर फरमाया। और मेरे अजीजों, इस कलमे को, जो पहला कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर सादर फरमाया, इसे मुआफी का कलमा कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हो, गिरफ्तारी हो, सलीब हो, सब कुछ मेरे अजीजों नबूवतों के मुताबिक था। और खुदावंद यीशु मसीह के लिए कोई भी चीज खुदावंद यीशु मसीह के लिए कोई भी चीज नई नहीं थी। खुदावंद यीशु मसीह हर चीज से वाकिफ थे, हर चीज का खुदावंद यीशु मसीह को इल्म था। और किसी भी चीज को देखकर खुदावंद यीशु मसीह हैरान नहीं हुए कि ऐसा तो था नहीं और ऐसा हो रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं था जो लिखा नहीं गया था, और जो लिखा गया था वही ही खुदावंद यीशु मसीह के साथ हुआ। और मेरे दोस्तों, किसी भी चीज को लेकर खुदावंद यीशु मसीह हैरान नहीं हुए। और मेरे दोस्तों, हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर शवाहद मौजूद है कि वो पहले ही जानते थे कि उन्होंने सलीब पर दुख सहना है, और ऐसा उन्होंने कई बार अपने शागिर्दों के साथ भी शेयर किया था। और इसी तरह मेरे अजीजों, ये सलीबी कलमात में से पहला कलमा जो है ये एक नबूवती कलाम की तकमील है, और ये नबूवती कलाम मुकद्दस यशायाह नबी की ज़ुबान अक़दस से सादर होता है। यशायाह नबी का सहीफा, मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 53 बाब और 12 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मुकद्दस यशायाह नबूवत करते हैं, मुकद्दस यशायाह फरमाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में वो ये कह रहे हैं, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। आमीन। मेरे अजीजों, यहां पर हम मुकद्दस यशायाह का
कलाम जो है वो पूरा होता हुआ देखते हैं। मुकद्दस यशायाह की नबूवत की यहाँ पर तकमील होती हुई हमको दिखाई देती है, जहां वो कहते हैं कि तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह का सलीबी कलमात में से जो पहला कलमा है, ये खताकारों की शफायत का कलमा है, ये खताकारों के लिए मुआफी का कलमा है। और मेरे अजीजों, ये कलमा खताकारों के लिए दुआ है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर की कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और मेरे अजीजों, हम आगे बढ़ते हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह ने यह कलमा कहा, यह खताकारों के लिए मुआफी का कलमा था, मुआफी की दुआ थी। यह खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर अपने सताने वालों के लिए मेरे अजीजों शिफायत कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि खुदावंद यीशु मसीह मुअल्लम बाअमल हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील में कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। खुदावंद यीशु मसीह यहां पर क्या कह रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जो तालीम दी, खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा करके भी दिखाया। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह के अंजीली बयान में के मुकद्दस पतरस खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि आए खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह उससे जवाब में कहते हैं कि मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक तू अपने भाई को माफ कर। तो मेरे अजीजों, यहूदियों के यहां 3 बार मुआफी, 3 यहूदियों के यहां 3 बार मेरे अजीजों मुआफी का जिक्र है कि 3 बार माफ कर दिया जाए। तो मेरे अजीजों, मुकद्दस पतरस बड़ा चढ़ाकर पूछ रहे हैं, क्या 7 बार भी माफ कर दूं? तो खुदावंद यीशु मसीह 7 बार के 70 दफा माफ करने की तालीम देते हैं। 7 से 70 बार दफा तक माफ करने का जिक्र करते हैं। तो मेरे अजीजों, इसमें खुदावंद यीशु मसीह माफी को हिंसों में महदूद नहीं कर रहे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह माफी को ला महदूद कर रहे हैं कि तू जब जब तेरा भाई गुनाह करे तो तू उसे माफ कर दे। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ला महदूद माफी की तालीम देते हुए हमको दिखाई देते हैं। और मेरे अजीजों, ये एक मुहावरा है और इसका मतलब है कि लातदाद मर्तबा जब जब तेरा भाई गुनाह करे तो उसे माफ कर। और यही खुदावंद यीशु मसीह ने भी तालीम दी और यही खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कर भी रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर करके भी दिखाया। मेरे अजीजों, जैसा कि हमने मेरे अजीजों पहले जिक्र किया, जैसे हमने पहले पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह की जुबान अक़दस से निकलने वाले ये अल्फाज कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कलमा मुआफी का कलमा तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये कलमा दुआया कलमा भी है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज एक दुआ है जो वो अपने लिए नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज जो खुदावंद यीशु मसीह का सलीबी कलमा है, ये एक दुआ है जो वो अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि ये एक शफाअती दुआ है जो वो दूसरों के लिए कर रहे हैं। मेरे अजीजों, जिन लोगों ने उसे सलीब पर चढ़ाया और जुल्म की इंतहा कर दी, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने दुश्मनों और अपने सताने वालों के लिए दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। या क्या आगे हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और मेरे अजीजों, यहां सलीब पर भी खुदावंद यीशु मसीह खुदा को बाप कहकर पुकारते हुए हमको दिखाई देते हैं। और मेरे अजीजों, बेशक ये एक खानदानी इस्तिलाह है जो ताल्लुक और रिश्ते को जाहिर करती है, लेकिन यही वो बात है जिसकी वजह से यहूदी उसे संसार करना चाहते थे, क्योंकि वो खुदा का बेटा होने का दावा करता है। इसका मतलब है कि वो खुदा होने का ऐलान करता है।
यहूदियों के नजदीक कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि वो खुदा होने का दावेदार हो। और आज भी लोग इसी बात को लेकर बैठे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है। आज भी लोग इस बात को लेकर बैठे हैं, इसी बात पर ही तबसरे किए जा रहे हैं, इसी बात पर ही गुफ्तगू किए जा रहे हैं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे है। मेरे दोस्तों, हम बेटे का लफ्ज सुनते ही जिस्मानी रिश्ते और जिस्मानी ताल्लुक से सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन याद रहे खुदा बाप और बेटे के मबैन जिस्मानी रिश्ता नहीं है, बल्कि ये इलाही ताल्लुक है। और ये इलाही ताल्लुक जाहिर करता है कि बाप और बेटा एक है। हालेलुया। क्या बाप और बेटा एक है। और खुदावंद यीशु मसीह ही सिर्फ उसे बाप कहकर नहीं पुकारते थे, बल्कि बाप खुद भी उसे बेटा कहकर पुकारता था। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ बाप इनको माफ कर। इन अल्फाज को सुनकर बहुत सारे लोग ये ख्याल करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ रोमी फौजी, पिलातू, सरदार, कायन, फकीर, फरीसी, सदूकी, यहूदियों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सियाक़ो सबाक़ के तनाजुर में इस बात को देखें तो यह बात दुरुस्त है कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर रोमी फौजी, पिलातू, सरदार, कायन, फकीर, फरीसी, सदूकी और यहूदियों के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह जो उन सब के लिए दुआ कर रहे थे कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो मेरे अजीजों, हम इनको इन अल्फाज को महदूद नहीं कर सकते। हम खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह के रहम को महदूद नहीं कर सकते। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ उनके लिए जो तब वहां मौजूद थे, बल्कि उन सब के लिए भी दुआ कर रहे थे जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। खुदावंद यीशु मसीह की दुआ का जवाब फौरन हमें मेरे अजीजों मिलता हुआ दिखाई देता है। खुदावंद यीशु मसीह हर उस शख्स के लिए दुआ कर रहे थे जो वहां पर था और जो वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह की इस दुआ को और खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का रहम और मोहब्बत जो है वो ला महदूद है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की दुआ का जवाब हमें सलीब पर ही जो है मिलता हुआ दिखाई देता है। जब डाकू ने जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटका हुआ था, उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और मुआफी को हासिल किया। जब उस डाकू ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तो मेरे अजीजों, उसने मुआफी को हासिल किया। और इसके बाद 3000 लोगों ने मसीह यीशु को कबूल किया और मुआफी और निजात को हासिल कर लिया। तो मेरे अजीजों, ये वाकया तब हुआ जब 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। ये ईद पेंतिकोस्त का वाकया है, जब ईद पेंतिकोस्त पर रूह कुदुस का नज़ूल हुआ। और मेरे अजीजों, वहां पर शागिर्द जो थे वो गैर जुबानें बोलते हुए दिखाई देते हैं, और हर किसी को ये लगता है कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। तो मेरे अजीजों, वहां पर मुकद्दस पतरस रसूल कैफा ने मेरे अजीजों पहला बाज किया। तो वहां पर इन्हीं लोगों ने, इनमें से मेरे अजीजों 3000 लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया और निजात को हासिल कर लिया, निजात पा ली। तो मेरे अजीजों, बताता चलूं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, तो मेरे अजीजों मतलब ये नहीं जानते, इनको मालूम नहीं कि ये क्या कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। तो मेरे अजीजों, वाकया ही रोमी फौजी नहीं जानते थे कि ये कौन है और क्यों। कि वो रोमी फौजी इस बात को नहीं जानते थे कि ये कौन है, क्योंकि मसलूबियत तो उनका आम मामूल था। वो लोगों को सलीब तो दे रहे थे, वो कोड़े भी मार रहे थे, और वो जुल्म और सितम जो सलीबी मौत का था वो सारा कुछ वो कर रहे थे, और वो सारा कुछ उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ किया। और पिलातूस ये तो जानता था कि ये शख्स रास्तबाज है, इसकी जिंदगी में कोई ऐब, कोई गुनाह नहीं है। और मेरे अजीजों, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये मसीह खुदावंद है, और ना ही वो मसीह और खुदा के बारे में यहूदी थियोलॉजी से वाकिफ था। लेकिन यहूदी जानते थे कि मसीह कौन है और खुदा कौन है, उसकी थियोलॉजी क्या है, लेकिन उसे मानने को तैयार नहीं थे। वो उसे मानने को तैयार नहीं थे। तो मेरे अजीजों, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीम में बहुत दफा साबित किया कि वो मसीह है, लेकिन ये लोग नहीं माने।
और मेरे अजीजों, बल्कि उन्होंने मसीह को रद्द कर दिया। और वो लोग जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह को रद्द करते हैं, बल्कि मसीह की दुआ उन सब के लिए थी, बल्कि मसीह की दुआ उन सब के लिए थी जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द किया। और मेरे दोस्तों, आज भी वो उन लोगों के लिए जो उसे मसीह और खुदावंद मानने से गरेजा करते हैं, उन सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह की ये दुआ थी कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस पतरस को माफ करने की तालीम दी, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो है वो माफ करके भी दिखाया। और बाइबल मुकद्दस इस बात की शहादत देती है। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब पहाड़ी बास दिया, और पहाड़ी बास के अंदर दुआ रबानी की दुआ जब खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई, तो उसके अंदर भी माफी का जिक्र जो है वो हमें मिलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, यानी कि इस बात में भी कसूरवारों को माफ करने का जिक्र जो है वो पाया जाता है। इस बात के अंदर भी कसूरवारों को माफ करने का जिक्र जो है, कसूरवारों को माफ करने की बात की गई है। तो मेरे अजीजों, सर पर कांटों का ताज, सर पर कांटों का ताज, हाथों में पांव में कील, कोड़े लगने की वजह से होने वाली तकलीफ, हद से ज्यादा बेइज्जती, बर्दाश्त से बाहर दुख, और खुदावंद यीशु मसीह को अपने सताने वालों पर लानत करने पर मजबूर ना कर सका। सर पर कांटों का ताज, हाथों पांव में कील, कोड़े लगने की वजह से होने वाली तकलीफ, हद से ज्यादा बेइज्जती, बर्दाश्त से बाहर दुख, खुदावंद यीशु मसीह को अपने सताने वालों पर लानत करने पर मजबूर ना कर सका। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह माफी का दर्श दिया था, उसी तरह हर दुख, मुसीबत, तकलीफ को पीछे छोड़कर, पीछे रखकर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए माफी की दुआ की। और हमें भी इस तालीम पर अमल करने की जरूरत है। और मेरे अजीजों, जब हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो वहां पर यह बात हमारे सामने आती है कि जिस बर्रे को मुआफी के लिए कुर्बान किया जाता था, कफारा के लिए कुर्बान किया जाता था, वो बेऐब होना चाहिए। और मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का पाक बेऐब बर्रा है, और उसकी जिंदगी में किसी किस्म का कोई भी गुनाह नहीं पाया जाता। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमको बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का पाक बेऐब बर्रा था, जो इस दुनिया में आया ताकि बलील इंसान के कफारा के लिए अपनी जान का फिदिया दे सके। और मेरे सिद्धो, हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करने की जरूरत है। और मेरे सिद्धो, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर यह दुआ करके, ये कलिमा बोलकर कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, मुआफी का दरवाजा खोल दिया है, मुआफी का दरवाजा खोल दिया है। और मेरे सिद्धो, अब खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। जिस तरह सलीब पर डाकू खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, इसी तरह सबको खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने की जरूरत है। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो आप डाकू की तरह अपने गुनाहों से मुआफी पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, और खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और मेरे सिद्धो, इसी तरह हमें भी एक दूसरे को माफ करना चाहिए और खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने दूसरों को सताने वालों को माफ किया, दुख देने वालों को माफ किया, दुश्मनों को माफ किया, हमें भी एक दूसरे को माफ करने की जरूरत है और यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यह कलमा बोलकर मेरे अजीजों माफी का दरवाजा खोल दिया है। इसलिए मेरे अजीजों, कम टू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के पास आए और अपनी जिंदगी की जो बरकत है वो भी ले और मुआफी को हासिल करें, छुटकारा पाए। और मेरे अजीजों, कफारा जो है, अपनी जिंदगी का कफारा जो है, जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने कफारा दे दिया है, उसे तस्लीम करें कि यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठाया, और जो मौत मेरी थी उसे खुदावंद यीशु मसीह ने लेकर मेरे ही लिए कुर्बान हो गया। और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का पाक बेऐब बर्रा हमारे लिए कुर्बान हुआ, और उसने दर्श दिया कि माफ करो। और मेरे अजीजों, हमें माफ करना और खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है। आज के इस कलाम के वसीला से खुदावंद सबको अपने दुश्मनों और सताने वालों के लिए दुआ करने और माफ करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।